हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ और समांतर श्रेणी है। 5.3 एक्सरसाइज है ये जो है एनसीईआरटी का मैथ है, ठीक है। और सवाल नंबर 4 से पढ़ेंगे, बिकॉज 3 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 3 तक नहीं देखे हैं, यानी कि 5.1, 5.2 का पूरा सवाल, 5.3 का जो बाकी रह गया पूरा सवाल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा और भी 4.1, 4.2, 3 पॉइंट वाला, 2 पॉइंट वाला सारा बनाया हुआ है। एक एक सवाल बना हुआ, पूरा वीडियो बनाया हुआ, एक एक लाइन करके नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर देख लो। नहीं तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। तो आइए देर करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं इसको बिना देरी के हुए। देखिए ये जो सवाल जो दिया हुआ है, आप इसी तरह के सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। बस सवाल को इस तरह से लैंग्वेज में लिख दिया गया है, ठीक है। सेम सवाल आप क्वेश्चन में पढ़े हैं, बस सिर्फ लैंग्वेज में लिख दिया है। देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया हुआ है कि कितने पद लेने होंगे। तो क्या निकालने बोल रहा, कितने पद का मतलब एन निकालने बोल रहा। तो पहले है क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए मतलब कि ये जो समांतर श्रेणी जो है यहाँ पे, उसका सभी को जो जोड़ेंगे 9, 17, 25 जो आगे आते जाएगा, उन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 636। वही बोला 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि एसन कितना दे दिया, एसन का वैल्यू दिया 636। और ये जो एपी है इसमें ए कितना दिया हुआ है 9, शुरू वाला तो ए होता है। और डी निकालते हैं ऐसे ही करके, है कि नहीं। डी कैसे निकालेंगे, 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 8, 17, कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया आपका 8। अब देखो क्या निकालना बोला, कितने पद लेने होंगे, कितने पद लेने होंगे। तो बस इसको बना लो, इसलिए एन, एन बराबर क्या होता है जी वाट। चूँकि बोला कितने पद लेने होंगे तो हमको तो एन का पता नहीं है, क्योंकि एन ही निकालना है, कितने पद का मतलब एन निकालना है। तो इसलिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बैठाएंगे, n/2 इंटू कौन फॉर्मूला बैठाएंगे, डी वाला फॉर्मूला, a2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका डी वाला फार्मूला। अगर an दिया रहता तो हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। अब देखो जो वैल्यू दिया उसको वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। एसन का मान कितना दिया 636, आराम से बनाएंगे। और n हमको क्या निकालना, n तो निकालने ही बोल रहा था, n को छोड़ दो, n को ऐसे ही रहने दो /2। अब देखो 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है 9 है ना, 9 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस n तो निकालना है -1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है देखो 8, तो 8 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद देखो ये जो 2 है ना, 2 भाग में 2 क्या हो जाएगा, गुना बन जाएगा। तो 636 को 2 से गुना कर दो, 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 3 6 1 7, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 3 6 1 7, 6 दूना 12, कितना गया 1272 आ गया। और n ऐसे रहने दो। उसके बाद देखो क्या करते हैं, ये जो आपका 2n जो दिख रहा है 9 दूना 18 हो गया। उसके बाद देखो 8 को n से गुना करेंगे तो क्या होगा 8n होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा। समझ रहे हैं ना ये। अब यहाँ पे जब n नहीं है तो हमको यहाँ पे कुछ मतलब कुछ भारी सा बनाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि लॉन्ग बनेगा थोड़ा सा। देख लो कैसे लॉन्ग बनेगा। पहले तो ये तो 1272 को ऐसे लिख देते हैं, और n है ये देखो 18 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 10 प्लस 8n, ठीक है। उसके बाद देखो 1272 दिया हुआ है, n से गुना कर दो तो 10n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8n² हो जाएगा, 8n² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए गुणनखंड आ जाएगा। ये जो 1272 दिख रहा है इसको हम भेजते हैं दाएं तरफ इधर। तो ये सब जो बंदा है दिख रहा 8n², इसको ऐसे रहने दो 10n, यानी कि ये भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो जी इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। यानी कि आपको जो है गुणनखंड अगर आता है तो आप आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड आता है तो चलो, तो देखो ये हो गया। ये जो 1272 है ना, इसको हम भेजते इधर तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा 1272 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें कॉमन लेते हैं, छोटा कर देते हैं। कॉमन क्या लेंगे, देखो 2 मिल रहा सब में 2 निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकालेंगे। तो जो 2 कॉमन निकाल क्या बचेगा, 2 चौक 8n² हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे आधा तो कितना होगा 636, चूँकि वही था ना जिसको गुना किए थे। अब 2 को भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 5, अच्छा ये 10n है जी, 10n है तो 5n हो जाएगा, ये 5n और माइनस 636 बराबर क्या हो गया 0, चूँकि 2 0 से भाग होगा तो 0 बचेगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये आपका आ गया गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे बनाते हैं, 636 को 4 से हमको करना पड़ेगा गुना, 636 को
4 से गुना करना पड़ेगा। 6 दूना 12, 6 चौक 24 के 4 बाकी 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 12 13 14, 6 चौक 24 1 25, कितना गया 25 25 44 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हमको बनाने के लिए हमको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर साइड में कर लीजिएगा रफ में, 2 के काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4 हो गया। फिर काटो 2 से, तो 2 से काटेंगे कितना होगा 636, 2 6 12, फिर 2 से काटो तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16 हो गया। फिर काटो 2 से, तो 2 से 2 एकम 2 और हो जाएगा कितना 2 5 10 और 2 चौक 8, कितना हो गया 154 हो गया। अच्छा 9 है ना, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18, 159 हो गया, 159 हो गया। अब इसको कैसे काटेंगे, 9 6 15, इसको 3 से काटो, 3 5 15, 3 3 9 53 आ गया। अब 53 तो है एक ही है। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाने के लिए हम इसको 2 ग्रुप में बांटेंगे, 2 ग्रुप में बांट देंगे। ठीक है, 2 ग्रुप में बांट देंगे। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 को 53 से गुना करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा 25 44, और 53 में से 48 घटा दो तो कितना आ जाएगा 5 आता है ना, 5 आता है। इसका मतलब है कि एक 53 लेंगे, एक 48 लेंगे इसको तोड़ने के लिए। 4n², यहाँ पे क्या लिखेंगे 53n लिखेंगे प्लस में, और 48 लिखेंगे माइनस में, चूँकि 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेगा, -636 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लो, है ना, ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा, कुछ तो कॉमन मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा ना, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो n तो मिलेगा कॉमन, 4 बचा प्लस 4n बचेगा ना, 4n बचेगा, एक n निकला ना 4n, और क्या बचेगा 53 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन होता है, यहाँ पे जो है 12 कॉमन हो जाएगा, क्या होगा 12 कॉमन, तो 12 चौक 48 होता है, n माइनस, देखो माइनस निकल गया तो माइनस माइनस प्लस बचेगा, और गुना करेंगे तो आएगा 53, कितना आएगा 53 आ गया बराबर 0। अब देखो जी जो ब्रैकेट के अंदर उसको लिखते हैं 4n प्लस 53 हो गया, और ये क्या है n माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इसको अगर करते हैं 4n, है ना, 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर -53 हो जाता है, और n बराबर क्या होगा -53/4। यहाँ देखो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर क्या हो गया, माइनस कहाँ बन गया प्लस बन गया, माइनस जाके क्या बन गया प्लस बन गया, 12 आ गया। तो n का मान कितना आ गया 12 बोल रहा, तो वही बोल रहा है कितने पद होंगे, तो 12 पद लेना पड़ेगा, इसलिए n बराबर 12, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। एक नंबर भी नहीं कटेगा और आपको अच्छा सा नंबर भी मिलेगा। तो समझ में आया कि नहीं ये सवाल, तो कितना इजी, हल थोड़ा सा है, थोड़ा सा लंबा बना। देखिए अगर आप ये इस तरह से नहीं आता, अगर n का मान दिया रहता तो आपको यही आंसर मिलता, लेकिन n का मान नहीं दिया था तो हमको गुणनखंड के रूप में आ गया, और जब गुणनखंड आता है तो गुणनखंड तो आपको बनाना आता ही है कि गुणनखंड कैसे बनाते हैं, तो गुणनखंड बना लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वाला गया, क्योंकि दिख रहा आपको 636 को 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको तोड़े फैक्टर किए, और 2 ग्रुप में बांटना पड़ेगा इसका फैक्टर को, तो 48 और 53 में बांट दिए, और ये दोनों घटाने के बाद 5 आता है, तो यहाँ पे सेट किए और फिर कॉमन लेके आंसर ला दिए। तो समझ में आया आप लोग को, नीचे कमेंट जरूर करना। चलो सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं, क्या बोलता है सवाल नंबर 5। तो चलिए आइए सवाल नंबर 5 की ओर देखते हैं, सवाल नंबर 5 क्या बोलता है। और बहुत ईजी सा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और यही सारा सवाल है। देखिए जो सवाल नंबर 3 में बनाए ना, 3 में हम लोग कितना सवाल बनाए 10 सवाल बनाए, उसी सवाल को घुमा करके लैंग्वेज में दे दिया है। वहाँ पे अलग अलग लिख रहा था, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एसएन का वैल्यू, एन का वैल्यू, अलग अलग से लिख रहा था, लेकिन यहाँ लिख नहीं रहा, यहाँ बोल रहा है। अब आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ, नहीं समझ रहे तो। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद बताया था, प्रथम पद किसको बोलता है ए को बोलता है, ए कितना है 5 हो गया, ठीक है। अंतिम पद बोले तो एन को क्या लिखते हैं एल भी लिखते हैं, अंतिम पद को कितना है 45 है। और योग कितना है 400, योग किसको बोलते हैं एसएन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं जी एसएन। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उसे आप भी मेरे साथ बोला करो। ए कितना हो गया 5, एन कितना हो गया 45, एसएन कितना हो गया 400। अब बोल रहा पदों की संख्या निकालिए, पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है, और क्या बोलता है सार्व अंतर ज्ञात यानी कि डी निकालना है। देख रहे हैं ना कितना सवाल, 2-2 सवाल पूछ जाए, ए भी और डी भी। तो देखो कौन सा फार्मूला बैठाएंगे, एसएन का फार्मूला बैठा देते हैं, एसएन का फार्मूला बैठाते हैं। अब कौन फार्मूला जिसमें डी नहीं आता, क्योंकि डी तो आई निकालना ही हमको है, तो डी वाला बैठा लेंगे। तो एसएन का फार्मूला तो ऑलरेडी पहले से एन आता है, तो हम ऐसा फार्मूला बैठाएं जिसमें डी नहीं आता हो। तो ये फार्मूला आता है ना ए प्लस एल,
ए प्लस एक फॉर्मूला आता है। अब देखो इसमें से एस एन का मान कितना दिया, 400 दिया है n/2, और ए का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया हुआ है और एल जो दिया कितना दिया, 45। देखो कितना आराम से ये बनेगा। तो जब n जब नहीं रहता है तो थोड़ा लॉन्ग बनता है, लेकिन n जब दिया रहता है तो आराम से बनता है। और वो फॉर्मूला जब n बनाएंगे जो n-1 इंटू डी, तो थोड़ा और लंबा बन जाता है। देखो इसको ऐसा करो, दो तरह से बना सकते हैं। चलो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, 400/n/2। देखो जी 45 में से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 2 से काट दो, 25 दूना 50, तो जानते ही हैं। आप क्या करेंगे, अब और इजी बन गया, 400 बराबर क्या हो गया आपका 25n हो गया। अब n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 25 गुना में जा क्या बन जाएगा, भाग में, गुना जा क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो 25 से काटो, 25 से काटेंगे 25 चौक 100 होता है, तो 25 से नहीं समझता, 25 से भाग कर दो यार, और क्या, 25 से कम 25 कितना गया, 5 1 0, 25 छक 150, तो कितना हो गया, 16 आ गया। इसलिए n बराबर कितना गया, 16 आ गया। n का मान आ गया 16, है ना। तो n का मान निकाल गया, तो अब d का वैल्यू निकालेंगे। अब d का वैल्यू कौन सा फॉर्म निकालेंगे, तो हम देखिए अगर इसमें भी एक फॉर्मूला आता है d वाला, लेकिन इसमें अगर बना के बनाते हैं तो काफ़ी लंबा चल जाएगा। तो हम an का फॉर्मूला बैठाते हैं, an वाला क्या होता है, इसलिए an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1 इंटू डी, इसमें बैठा बनाते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा सहूलत आपको दिखता है। n बोले तो l पर कितना दिया, 45 दिया हुआ है, 45 यहाँ पे लिख लेते हैं। a का मान कितना दिया था, 5 दिया था, देखो a का मान 5 हो गया, और हमारा n का मान कितना है, 16 है, और d का मान तो निकालना ही है ना, d का मान निकालना है। चलो तो यहाँ पे बैठा लो, 16 - 1 इंटू डी का मान तो निकालना है। देखो ऐसा कर दो, आप 45 इधर भेज दो, 5 प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। देखो 16 में से घटेगा 15, तो क्या लिखेंगे, 15d। अब देखिए 45 में से 5 घटाइएगा तो क्या होगा, 40 होगा, बराबर 15d। अब क्या होगा जी, d का वैल्यू निकालना है, तो ये तो इजी सा बन गया। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 गुना में क्या बनेगा, भाग में, यानी कि 40/15। तो इसको काटो, तो देखो 5 से काटो, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, कितना गया, 8/3। इसलिए n बराबर 16 और d बराबर 8/3। क्या आपको अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करो। एक ही सवाल को हम लोग बार बार बना रहे हैं, और सॉरी इसके लिए बहुत सारे कोई लगता होगा सर ये तो बन गया है, क्यों एक ही बार बना रहे बार बार। तो देखो बहुत लोग का है ना कि एक किसी न किसी को कुछ नंबर सवाल, किसी का 5 में, किसी का 2 में, किसी का 3 में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ सभी को कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, एक एक सवाल आपको पढ़ा करके यहाँ पे बजाऊँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा वो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बस आप पढ़ते जाइए कंटिन्यू, तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा नंबर लाइएगा आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे पिछले एग्जाम था, और इस बार तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई भी ढीला ढाल चल रहा है, बहुत कम स्टूडेंट है जो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हर किसी के पास तो मोबाइल नहीं है। तो सरकार भी यही सोच रही है कि क्लास चालू भी होगा तो मुश्किल से होगा, तो सरकार सोच रही क्या कि सोचेगी यही कि आराम से थोड़ा सा ढील ढाल हो, क्वेश्चन ईजी हो, ज़्यादा हार्ड नहीं हो, ताकि बच्चा सब लोग पास हो जाए, निकल जाए, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग पढ़िए, अगर आपके पास मोबाइल है, पढ़ रहे तो आप लोग खुशनसीब है आप लोग कि पढ़ रहे हैं मोबाइल से देख कर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मोबाइल है, पढ़िए, मन से पढ़िए, जैसे ट्यूशन में पढ़ते हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मन से पढ़ाता हूँ, डेली वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है हमको आपके लिए। तो चलो एक नंबर और सवाल नंबर 6 पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को लास्ट कर देंगे, ठीक है। 4 5 6 पढ़ लेते हैं ना, तो 5 हो गया, 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोलता है। चलो तो देखो ये सवाल है, और सभी सवाल का मकसद वही है, वही SN फार्मूला, AN फार्मूला, वही फार्मूला में बनेगा। तो आपको शायद ये सवाल भी बन गया होगा, बना ही लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो आइए यहाँ पे बनाते हैं एक एक सवाल करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, ये दिया हुआ, क्रमशः मतलब एक लाइन से, यानी कि शुरू में प्रथम बोला तो शुरू वाला प्रथम पद है, बाद में बोला अंतिम पद तो बाद में वाला अंतिम पद है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद, यानी कि A बराबर कितना दे दिया, 17, और अंतिम पद बोले तो AN, क्या है AN को क्या लिखते हैं, L भी लिखते हैं, कितना हो गया 350 है आपका अंतिम पद है। और सारवें अंतर बोले तो D कितना है, 9 है, सारवें अंतर कितना है, 9 है। अब क्या निकालना बोला, कितने पद है, मतलब
एन कितने पद का मतलब क्या हुआ, एन निकालना है, और इसका योग भी निकालना है, योग यानी कि एसएन भी निकालना है। लो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो अब क्या करें, पहले तो एन निकाल लो। एन निकालने का फार्मूला क्या है, एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस पर बैठा लो पहले। तो देखो एन कितना हमारा 350, यही हमारा एन है, और यहाँ पे ए कितना है 17 प्लस एन तो निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9। अब देखो जी 17 को इधर भेजो, 350 है, 17 प्लस जा क्या बनेगा माइनस बन गया 17। देखो एन को 9 से गुना करेंगे 9n हो जाएगा, एन को 9 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। अब घटा लो इसको, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 3, देख रहे हैं ना, 10 में से 7 घटेगा 3, 4 में से 1 घटेगा 3 और 3 तो है यहाँ पे 9n माइनस 9। अब ये जो माइनस 9 आपको दिख रहा ना, इसको भी इधर ले चले थे, इसको भी लाते इधर, तो 333 और 9 बन जाएगा प्लस बराबर 9n। अब जोड़ दो, 9 3 12 के 2 बाकी 1, 3 1 4, कितना गया 342 बाई 9n, 342 बाई 9n हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से n का वैल्यू निकालेंगे। तो इस यहाँ पे n के बराबर क्या करेंगे, 342 बटे 9 गुना में का बन जाएगा, बटे में बन जाएगा। अब ये देखो भाग करो, इसको कटता है कि नहीं करता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, हाँ 9 से इसको भाग करके देखते हैं। देखो भाग करो 9 को, नहीं समझ में आएगा ना तो डायरेक्ट भाग करना जैसे बच्चा वाला, ये मत समझना कि बच्चा वाला भाग कैसे करेंगे यार। 9 3 27, तो जरूरत पड़ता है तो जोड़ना भी पड़ता है। तो हम लोग जोड़ रहे कि नहीं, शुरू में कब सीखे थे जोड़ घटाओ, याद है ना आपको, जब शुरू में ABCD पढ़ते तो उस टाइम जोड़ घटाओ सीखे, और अभी भी देखो वही काम कर रहे हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये चार चीज़ जिस पे पूरा मैथ अटका हुआ है, जोड़ घटाओ गुना भाग एलसीएम। ये अगर आपका बेसिक है तो आप आराम से बना लीजिएगा। तो देखो 9 3 27 कितना घटेगा, बचेगा 7, 2 9 8 72, कितना गया 38 आ गया, यानी कि यहाँ पे काट देंगे 38 आ गया। तो इसलिए n का मान कितना गया 38। अब n का वैल्यू आया 38, अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, एसएन का भी निकालने बोल रहा है, एसएन। तो चलो एसएन का फॉर्मूला बैठाओ, इसलिए एसएन बराबर, इसलिए ना यहाँ पे लिखो अब एसएन बराबर क्या फार्मूला होता है इसको, n/2। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पे बैठाना जरूरी अच्छा रहेगा, देखो अगर डी वाला ही बैठाएंगे तो आएगा आंसर, एल बैठाएंगे तो आंसर आएगा। तो सबसे सहूलत हमको क्या लगता है, ए प्लस एल, सबसे सहूलत यही लगता है। चलो एसएन का दिया होता है ना, एसएन का मान कितना दिया होता है, नहीं दिया, एसएन तो निकालना है ना, चलो एसएन तो निकालना है हमको। तो यहाँ पे लिखने जो होते हैं, यहाँ एन कितना आ गया 38 आ गया, तो 38/2 हो गया, और प्लस ए का मान देखो 17 दिया हुआ है, और एन कितना दिया हो 350, यानी कि एल, तो 17 हो गया यहाँ पे, अब प्लस हो गया 350 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो काटा काटी करो जी, काटा पीटी करो, 38 को 2 से करेंगे कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 9 18, यानी कि 19 दूना 38 होता है कि ना होता है, और गुना ये जोड़ दो, 7 0 7 5 1 6 367 आ गया हमको जोड़ने पर। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, 367 को 19 से गुना करना है ना, 9 7 63, कितना होता है 9 7 63 होता है ना। तो लिख लो यहाँ पे 63 का 3 बाकी 6, 9 6 54 6 कितना होगा 54 6, 60 के 0 बाकी 6, और 9 3 27 6 7 27 6 कितना होगा 27 28 29 30 31 32 33, कितना हो गया 33 हो गया, 27 और 6 33 हो गया। फिर 7 एकम 7 6 एकम 6 और 3 एकम 3 3 7 6 3 9 3 3 6। देखो मैं इतना इजी से क्यों गुना किया हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो आप फास्ट दिमाग मत लगाना चाहते, क्योंकि आपका मैट्रिक एग्जाम हो रहा है, कोई कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं हो रहा जो तुरंत करके निकल जाना है। मैट्रिक का एग्जाम में बहुत काफ़ी टाइम रहता है, 3 घंटा रहता है, और आराम से बना सकते हैं। चूँकि आप देखिए ना, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल तो ऐसे ही 60-50 सवाल तो ऑब्जेक्टिव ही मिल जाएगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव बचा, तो सब्जेक्टिव के लिए 2 घंटा टाइम मिलता है। तो क्या 2 घंटा में नहीं बना पाएंगे सब्जेक्टिव, बहुत आराम से बना लीजिएगा। तो आराम से गुना करना, कहीं सारा बनाओ गुना में गलत कर देंगे तो 5 नंबर का सवाल रहेगा, तो फिर 1 नंबर काट लेगा, फिर 4 ही नंबर आपको देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो एसएन का भी फॉर्मूला निकल गया, एसएन का आंसर निकल गया, और एन का भी मान निकल गया। तो इस तरह से हमारा ये सवाल क्लियर हो गया। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव हो रहा है कि आपको ये 4 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, और
लाइक वाइक कर देना आप लोग, और सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए तो। और मेरे से जुड़ने के लिए, पर्सनली मैसेज करने के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होना। एक और बना हुआ है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, तो सिर्फ वहाँ पे PDF भेजा जाता है। चलिए यहाँ तक काफ़ी है, मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जी। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।